हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। ठीक है, जो बीपीएससी का, ठीक है, जो बीपीएससी 3.0.3 का एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें ना जो जीएस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जीएस से आएगा, इसलिए आज हम लोगों ने इतिहास पढ़नी है। ओके, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि पूरा पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है। यानी हमारे जो इतिहास में जो काल है उसको पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल से करके बांटा गया है ना। तो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि पूरा पाषाण काल कब से कब तक माना गया है। तो पूरा जो पाषाण काल क्या है, 6 लाख, ओके, 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। तो जो पूरा पाषाण काल है वो 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है कि पूरा पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है तो इसका राइट आंसर है 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिए कि मुझे समझ में नहीं आया या फिर समझ में आई, फिर नेक्स्ट टॉपिक में कौन सा चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो मैं आपको करा दूँ। तो नेक्स्ट है कि मध्य पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है। ये पूरा पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है, 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। और मध्य पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है, तो ये है 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो जो पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल आपको पता चल गया, मध्य पाषाण काल पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नव पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल कब किसको माना जाता है, जब आग का आविष्कार जब हुआ था तो वह नव पाषाण काल उससे प्रारंभ होता है। तो जो नव पाषाण काल है वह कब से माना जाता है, कब तक, 4,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, सॉरी, 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व। ठीक है, मिस्टेक हो गया। तो जो नव पाषाण काल है वो कब से कब तक माना जाता है, 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व। ठीक है, ये जो पाषाण काल जो है इसका हम लोग अब रिवीजन करें। इनसे पूरा पाषाण काल कब से, 6 लाख से 10,000, ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व। ये क्या हो गया, यह पूरा पाषाण काल हो गया। और मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल 10,000 से कब तक, 8,000 ईसा पूर्व तक, यह मध्य पाषाण काल हो गया। और नेक्स्ट है नव पाषाण काल, यह 4,000, ओके, 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व। यानी देखिए उल्टा जैसे चलिए, 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व नव पाषाण काल, 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व क्या, मध्य पाषाण काल, और 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व कौन सा हो गया, पूरा पाषाण काल। ओके, क्लियर, एनी डाउट? कोई भी डाउट हो कमेंट ज़रूर करिएगा। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि ना क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन को इंसान छोड़ देता है कि मैं वो मतलब एकदम इजी है, लेकिन इजी वे में वो एकदम हैवी हो जाता है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस संस्कृति को हैंड एक्ट संस्कृति भी कहा जाता है। किस संस्कृति को हैंड एक्ट संस्कृति, ठीक है, हैंड एक्ट संस्कृति याद रखिएगा। तो एल्यूशियन संस्कृति को, एल्यूशियन क्या, एल्यूशियन संस्कृति को हैंड एक्ट संस्कृति कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है कि सोहन घाटी से सबसे पहला उत्खनन किसने किया। यानी जो सोहन घाटी में सबसे पहला उत्खनन किसने किया था, तो उनका नाम है D.N. वाडिया। क्या नाम है, D.N. वाडिया। D.N. वाडिया किससे रिलेटेड है, सोहन घाटी। ठीक है, सोहन घाटी से रिलेटेड कौन है, D.N. वाडिया। उन्होंने ही सबसे पहले सोहन घाटी में उत्खनन का काम किया था। नेक्स्ट है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो सबसे पहले प्राचीनतम जो साक्ष्य है पशुपालन से रिलेटेड वह आदमगढ़ और बागोर में प्राप्त हुए थे। ठीक है,
जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराती हूँ। आप लोग को एग्ज़ाम में एक भी छूटना नहीं चाहिए, ऐसी तैयारी करें कि एक भी पॉइंट ना छूटे। इसलिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल के उपकरणों को लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है, यानी किस काल के। तो मध्य पाषाण काल, अभी मैंने बताया ना कि मध्य पाषाण काल के बारे में, कब से कब तक उसको माना जाता है। तो उसी काल में क्या है, लघु पाषाण काल में, तो इसी काल के उपकरणों को क्या कहा जाता है, लघु पाषाण काल के उपकरण कहे जाते हैं, मध्य पाषाण काल को। ओके, नेक्स्ट है कि लकड़ी की डोंगी, किस चीज़ की, लकड़ी की डोंगी बनाना किस काल में प्रारंभ हुआ। तो लकड़ी की डोंगी मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल में लकड़ी की डोंगी बनाने का काम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण युगीन औजार बनाने का तकनीक क्या थी। तो मध्य पाषाण युगीन जो औजार बनते थे वो फ्लूटिंग टेक्निक से बनते थे। क्लियर। किस पाषाणकालीन में, ये जो अभी मैं इसमें क्वेश्चन करा रही हूँ इसका मैंने डिटेल पढ़ाया है। जिन लोगों ने पढ़ा है वो तो आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो फिर देख लें। नेक्स्ट है कि किस पाषाणकालीन स्थल से बूचड़ खाने के साक्ष्य मिले हैं। तो महदाहा आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, महदाहा जो स्थल है वहाँ पे बूचड़ खाने के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है कि हड़प्पा की खोज किसने की, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये सबसे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए इसको बिल्कुल स्किप मत करिए। ठीक है, तो इसका किसने की थी, दयाराम साहनी जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो राखल दास बनर्जी। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी, और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, राखल दास बनर्जी जी ने की थी। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी से तो क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार की थी। क्वेश्चन ऑप्शन में देगा शहर, नगरीय, ग्रामीण, तो कौन सी थी, तो नगरीय थी। ओके, एक एक क्वेश्चन को मैं छांट के इसमें लिखती हूँ ताकि आप लोग का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे, इसलिए आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप लोग बिना स्किप किए देखें और एक एक क्वेश्चन को समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर अवस्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आप जान गए कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, पता चल गया। तो अब देखिए जो पूछ रहे हैं हड़प्पा, ये ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी पर अवस्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता है वो रावी नदी के तट पर अवस्थित था। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए। तो स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक जो स्थल है वह गुजरात में खोजे गए। याद रखिएगा, गुजरात में जो खुदाई की थी तो बहुत सारे उसमें साक्ष्य मिले थे, हड़प्पा के, सिंधु घाटी, सबके साक्ष्य मिले थे, इसलिए सर्वाधिक क्या है, किस राज्य में स्थित है, खोजे गए हैं गुजरात में। किस हड़प्पाई स्थल को तोरण द्वारा का नगर कहा जाता है। तोरण द्वार, कौन सा द्वार, तोरण द्वार, याद रखिएगा तोरण द्वार। तो किसको कहा जाता है, हड़प्पा। ओके, नेक्स्ट है कि किस हड़प्पाई स्थल में झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। कौन सी संस्कृति, याद रखिएगा, झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। तो चनहूद्रो में, चनहूद्रो, याद रखिएगा इसका आंसर। क्वेश्चन करता है कि किस हड़प्पाई स्थल से झूकर झाकर संस्कृति, कौन सी संस्कृति, झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। तो वो कौन सा है, चनहूद्रो, कौन सा, चनहूद्रो हड़प्पाई स्थल पे क्या, झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट है कि कार्बन डेटिंग को आधार बनाकर सिंधु सभ्यता का तिथि निर्धारण किसने किया था। यानी कार्बन डेटिंग जो मशीन होती है इसके आधार पे पता चलता है कि कौन सी सभ्यता कितनी पुरानी है। ठीक है, तो इसका प्रयोग इसका जो है
इसको आधार बनाकर सिंधु सभ्यता का तिथि निर्धारण किसने किया? तो ये क्या हो, धर्मपाल अग्रवाल ने। किसने किया था? धर्मपाल अग्रवाल ने। याद रखिएगा किसने किया था? धर्मपाल अग्रवाल। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मोहरें किसकी बनी थी? यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें जो मोहरें बनी थी, मोहरों का इस्तेमाल होता था, प्रयोग होता था, वो सबसे ज़्यादा किसकी बनी थी? किसकी बनी थी? सेल खड़ी की बनी थी। किसकी? सेल खड़ी की। ओके, तैयारी तो ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन करते करते आधे क्वेश्चन तक पहुँचे तब तक आंसर बच्चे दे दे। ये तैयारी होती है, इस तरीके की तैयारी की जाती है। नेक्स्ट है कि एक श्रृंगारदान और अंडाकार चूड़ियाँ, ठीक है, एक श्रृंगारदान और अंडाकार चूड़ियाँ जो है किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुआ है? किस, इससे पूछ रहा है श्रृंगारदान जिसमें श्रृंगार किया जाता है, फैशन की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जिसके सामने बैठ के, ठीक है, और अंडाकार चूड़ियाँ यानी चूड़ियाँ जो है वो अंडा की शेप में किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा। ओके, मैके। नेक्स्ट है कि मैके को पशुपति की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई थी? मैके को पशुपति की जो मोहर थी वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में पूजा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा है? यानी हड़प्पा सभ्यता में पूजा जाने वाला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको लोग पूजते थे वह कौन सा है? तो वो कौन सा है? एक सींग वाला पशु। ठीक है, एक सींग वाले पशु को क्या करते थे? हड़प्पा सभ्यता वाले क्या उसको पूजते थे। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ कोई भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, हर एक क्वेश्चन को देखना है और दिमाग में अपने माइंड में फिक्स करना है कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में अगर आता है तो वो छूटे ना। ठीक है, ये हुआ हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं यहीं पे इस वीडियो को बंद करती हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट जो है वेद से संबंधित, क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछते हैं, उसको मैं अलग वीडियो में दूंगी ताकि आप लोग का क्या है कि खिचड़ी ना बने, आप लोग एक चीज़ पे फोकस करें। फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और मैं वीडियो इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ ना क्योंकि घबराहट होने लगती है पढ़ने वाले को भी, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन मेंशन किया जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराती हूँ इसमें। ठीक है, जिन्होंने लाइक शेयर तो करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड गुड बाय।